ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जेई नीट लेक्चर नंबर 2 लेक्चर लॉज ऑफ मोशन में स्वागत। सबसे पहला क्वेश्चन है राउंड 1 का 44। हम ये न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक में से। ये दिया हुआ ये एक मास एम है, ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा है थीटा। ये एक डोरी जो इस पुली से होती हुई इस पुली से होती हुई ये मास एम तक जा रही है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सिस्टम कहां जाएगा? बट ऑफ कोर्स देखो, या तो ये नीचे जा सकता है या तो ये ऊपर जा सकता है, पर ऊपर जाने के लिए ये इसको ऐसे खींचना मांगता है, पर ये इसको ऐसे क्यों खींचेगा? कोई सीन ही नहीं है उसका। तो इसका मतलब है ये कहां जा रहा होगा? नीचे। तो सबसे पहला शॉट, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये कहां जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? ये नीचे जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। लेट मी कॉल दिस ब्लॉक 1, लेट मी कॉल दिस ब्लॉक 2। सबसे पहले ब्लॉक 1 बनाता हूं, फॉर ब्लॉक 1। ओके, ये डोरी, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कोई सीन नहीं है इसका। ये एक्सेलरेशन, तो मां कहां होगी श्रीमान? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये टेंशन भाई यहां से सीधा दिख रहा है, T इज इक्वल टू ma, पहला इक्वेशन आ रहा है। अब मैं इसको बनाऊंगा फॉर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के लिए बाकी सारी चीजों को बनाना जरूरी है। उसमें भी मुझे एन में इंटरेस्ट नहीं है खास। एन में क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो एन में इंटरेस्ट क्या करेंगे यार। ये एम जी साइन थीटा, ये डोरी, ये टेंशन, ये कहां जा रहा है? नीचे। तो मां कहां जाएगी? ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनेगा? T प्लस एम ए इज एम जी साइन थीटा। ए, अभी मेरे को पता चला था एम ए इज इक्वल टू टी, तो पुट 1 इंटू मां को टी लगा दो, T प्लस टी, तो T प्लस टी 2T, एंड देयरफॉर मुझे मिल गया T इज हाफ एम जी साइन थीटा। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है भला? ऑप्शन 6। अरे सी हो या डी, सानू की आंसर है ना, बस इंपॉर्टेंट यही है। क्या हुआ इसमें? लफड़ा कोई नहीं? वी आर गुड, आगे बढ़े। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूं। मैं करने जा रहा हूं ऐसा ही पुली वाला, ऐसा ही धमाकेदार। आप लोग रेडी है? बोले सर वी वर बॉर्न रेडी। मैं करने जा रहा हूं डायग्राम वायग्राम चकाचक है। ओके, राउंड 1 का 47 क्या है? राउंड 1 का 47 भाई ध्यान रहे, ये 30 डिग्री, यहां एक ठो पुली है। आई एम श्योर आप लोगों के पास चोपड़ी है और उसमें आप देख रहे हो। और ये है 50 ग्राम, और यहां पे स्ट्रिंग पास हो रही है, ये मास है दूसरा। और ये है 100 ग्राम, और यहां पे से दूसरी पुली। और यहां पे से दूजा लटक रहा है। कितना लटक रहा है चचा? 500 ग्राम। ओके, क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक। लिख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 500 जी ब्लॉक। हाँ भाई बोलो, कोई बताओ कैसे करेंगे? कैसे हुआ भाई? सबसे पहली बात, यहां 50 ग्राम लटक रहा है, यहां 500 ग्राम लटक रहा है, यहां 100 ग्राम लटक रहा है। सबसे पहले नक्की करो 500 ग्राम कहां जाएगा? माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, ये कहां जाएगा? और ये कहां जाएगा? अच्छा भाई, दो डोरियां हैं। एक तो ये डोरी है, इसमें टेंशन डालते हैं T1, और ये दूसरी डोरी है, इसमें टेंशन डालते हैं T2।
अब तुमको तीनों के अलग अलग डायग्राम बनाई का पड़ी और मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, कोई दे सके है भला कि सर आप शुरू तो करो। ओके, मैं पहले 500 ग्राम का शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर बना देते जिंदगी में। भाई मास कितना है 500, मतलब 500 जी नीचे, अब उसमें 500 जी जी ऐसा मत कर देना, जरूरत नहीं है उसकी। ओके, टेंशन किस तरफ, ऊपर, ये T1। और माता जी कहां जाएंगी, हाँ नहीं साले, माता जी को ऊपर भेजने पे तुला हुआ ही हो। ओके भाई, इक्वेशन कोई बना भी रहा है। 500A plus T1 is equal to 500G. T1 प्लस 500A, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं करूं, ऐसा करूं मतलब, या मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आपको दे दूं और फिर आप खेलोगे। वेरी गुड, फिर 50 का बनाओ। चलो मैं ही बना के देता हूं, आप इक्वेशन डाल देना, है ना, इतना तो कर ही लोगे। तो ये 50G, ये कहां जा रहा था, ऊपर, तो मां कहां जाएगी, नीचे। और टेंशन हुआ, इधर से T2 का इक्वेशन मिल जाएगा, मिल गया, मिल जाएगा नहीं, मिल गया, कोई मिल गया। और 100 ग्राम, भाई 100 ग्राम इंक्लाइन प्लेन पे है, भूली मत। कितना एंगल है, और दो दो स्ट्रिंग लगी हुई है, दो दो, एक नहीं, पूरी दो दो, ढिचकियां और ढिचकियां। अच्छा, इधर T2 है, इधर T1 है, तो पहले T1 और T2 बना दो, खींचो साले को, T1 T2, फिर माता जी को ले आते हैं, ये तो ये 100 है सर, इसका मास तो है ना, है बिल्कुल है 100G, और मुझे कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हाँ बेटा, हाँ बेटा, मिटा नहीं दिया बेटा तू, यार मिटा क्यों दूंगा मैं, जगह करनी पड़ती है ना। 100G sin 30, हाँ सर आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा, T1 इस तरफ इज इक्वल टू T2 प्लस 100A Plus 100G sin 30. अब मैं इसके आगे एक चीज नहीं करने वाला हूं, मैं चाहूंगा आप T1 को यहां से उठा के यहां रखें, T2 को यहां से उठा के यहां रखें, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे 30 सेकंड के अंदर ला के दे दे। जो लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज करें, आंसर ले आए और फिर चालू करें। T2 की जगह ये लगाया, T1 की जगह ये लगाया, फाइनल आंसर आया 8G/13, and you can see it's an option, and downwards, so they have also mentioned the direction. Anybody has a problem with this answer? People, you got the answer? Yes, sir. Everybody is a yes sir, we are all good, okay. क्वाइट इजी सब्स्टिट्यूशन, बस ये डायग्राम बना के वो इक्वेशंस लिखना बहुत जरूरी था, तो वो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज फ्रिक्शन की बारी है। किसकी बारी है, फ्रिक्शन। हम लास्ट टाइम टेंशन वगैरह देख लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम देख लिए, फ्रिक्शन नहीं देगा, आज फ्रिक्शन देखेंगे, और फ्रिक्शन के साथ जुड़ी हुई चीजों के साथ हम खेलेंगे आज। फ्रिक्शन and its applications. So first things first, what is friction? Friction is that force which acts between two surfaces and tries to oppose the relative motion between them. So a force which develops between two surfaces in contact and which tries to oppose the relative motion
between the two surfaces. तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन. तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बारी. We already know the ideas and stuff, we are just brushing them up. You know, if there is a body, if there is a block of mass m and it is lying stationary on this surface. Now look at the forces here. ये mg नीचे की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर, और अब मैं एक्सटर्नल फोर्स मारना शुरू करता हूं. ये एक्सटर्नल फोर्स है, बट आई सी that the block does not move. I apply a small external force. I see that the block does not move. I conclude कि अब दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन ने जन्म ले लिया है, और ये फ्रिक्शन किस तरफ होगा डायरेक्शन में? इट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू मोशन और इंटेंडेड मोशन. अर्थात ये फोर्स इस बॉडी को किस तरफ धक्का मारने की कोशिश कर रहा है? इस तरफ. फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा इस तरफ से. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर बोथ इक्वल, सो बॉडी डज नॉट स्टार्ट द मोशन. अब जब मैं ये फोर्स बढ़ाता जाऊं एक्सटर्नल, आई स्टिल नोटिस दैट द फोर्स द बॉडी डज नॉट मूव. इसका मतलब एफ भी चेंज होता जा रहा है. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग. फिर एक पॉइंट पे आके ये फोर्स इतना बड़ा हो जाता है कि ये अब ब्लॉक अब मूव कर जाता है. इसका मतलब अब फ्रिक्शन ओवरकम हो चुका है. उस लेवल के फ्रिक्शन को कहते हैं हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इट इज गिवन एज एफएस मैक्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स एन. एन कितना है? mg. तो सबसे पहले एफएस मैक्स is mu s into n. Here mu s is called the coefficient of static friction. Mu s does not depend on the area of contact. Mu s depends only on the nature of surfaces in contact. It depends on the nature of surfaces in contact, not on the area. तो वेरी लवली इक्वेशन, दिस बहुत जगह यूज होने वाला ही है. और जब फाइनली ये ओवरकम हो जाए, सपोज ये है 5 न्यूटन और ये है 15 न्यूटन, डू यू अग्री? ये एफ एस मैक्स ओवरकम हो गया. एफ एस मैक्स ओवरकम हो जाने के बाद बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? कितना नेट फोर्स होगा बॉडी का? Wouldn't it be F minus Fs max? है ना? Once F greater than Fs max, body will start motion. And the most important idea, how much is the net force? F minus Fs max. So what will be the acceleration of the body? Isn't it net force over mass? And net force कितना है? F minus Fs max the whole over m. You might be expected to find such terms, so you need to keep this in mind. Okay? अगर surface smooth है तो एक्सेलरेशन विल सिंपली बी फोर्स अपॉन मास. बट अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो यू विल हैव टू टेक फ्रिक्शन एफएस मैक्स इनटू अकाउंट. ओके, इज दिस अग्रीएबल? ओके, आगे बढ़ते हैं. अब बॉडी चालू हो गई, पर मैंने देखा कि मैंने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया ना, तो थोड़ी देर बाद बॉडी अपने आप रुक गई. क्यों रुकी? काइनेटिक फ्रिक्शन. बार बाबा. सो once the body starts moving, a new frictional force comes into effect, which is called kinetic friction. So once Fs max is overcome,
body starts moving, but after some time it comes to rest. This is due to kinetic friction. So this is due to kinetic फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन दो मूविंग सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है और बॉडी को रेस्ट पे लाने की कोशिश करता है. एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन. सेम आइडिया, बस मोशन में जो सरफेसेस होती है उनमें एक्ट करता है. एंड तीसरा सबसे छोटा फैमिली का सबसे छोटा कैरेक्टर रोलिंग फ्रिक्शन. इट एक्ट्स बिटवीन ऑन spherical and cylindrical bodies. जैसे बॉल है या ड्रम है, ये सब जब मूव करते हैं तो उनका सिर्फ एक पॉइंट या एक लाइन कांटेक्ट में होता है सरफेस के साथ, एंड एज अ रिजल्ट सबसे कम फ्रिक्शन ये देते हैं अपने को. सो इट्स लाइक दिस. ये ऐसा है, रेडियस आर है सपोज, तो इसका एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है. सो रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्सेस. और मैं आपको रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन देने वाला हूं. एक अलग ही इक्वेशन है. रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. अब तक आपने देखा फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन एन, but rolling friction में it is dependent not only on n but it is also dependent on the radius r of the body. So ये नया equation है. Rolling frictional force is proportional to n by r, and as a result I write Fr is mu r into n by r. Here r is the radius of the body and mu r is the coefficient of rolling friction. And I'm sure you know coefficient of rolling friction is the least among mu r, mu k and mu s. इसलिए जहां भी पॉसिबल हो वहां हम रोलिंग फ्रिक्शन को लाने की कोशिश करते हैं. बॉल बेयरिंग्स यूज करते हैं और हमारे टायर्स गोल गोल होते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन लगे. अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है तो लूब्रिकेंट्स लगा सकते हो, लाइक ग्रीस, ग्राफाइट, सोप, ऑयल एक्सेट्रा. तो वो सारी चीजें फ्रिक्शन में काम आएंगी. तो ये है फ्रिक्शन का मेन आइडिया. आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें बताता हूं आपको मैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर बॉडी चालू हो गया तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो चुका है एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज नेट फोर्स ओवर मास व्हिच इज एक्सटर्नल फोर्स F माइनस Fs मैक्स ओवर m. केस 2, सपोज कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा है एंड मैं इंक्लाइन को धीरे 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 ऊंचा कर रहा हूं एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया कि बॉडी जस्ट सरकने वाला है नीचे. इसका मतलब क्या है? दिस इज mg, this is mg cos theta, this is mg sin theta, this is normal and this is frictional force. So at angle theta the body just is about to start slipping, about to start motion. तो सबसे पहले F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, पहला इक्वेशन. दूसरा N इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड डिवाइडिंग 1 and 2 करके F बाय N, isn't it mg sin theta by mg cos theta, N and mg cut, so this is tan theta, but F is mu s into N, so how much is F by N? Isn't it mu s? So mu s, coefficient of static friction, is simply tan theta. So theta is called
द एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब सपोज ये 10 डिग्री था तो 10 डिग्री पे सरका नहीं, 15 किया सरका नहीं, 20 पे वो सरकने लगता है, इसका मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन का जो टेंजेंट है, जो एंगल है tan थीटा, इट इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हियर थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। आगे बढ़ते हैं, मैं एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश में हूं। SP18 यहीं पे कर देंगे, लाइफ में जहां मौका मिले वहां कर देना चाहिए। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, वाह। It rests on a rough contact with the plane inclined at 30 degrees to the horizontal, theta is 30, and is just about to slip. Just about to slip. The coefficient is same to same idea. As body is just about to slip. Sir, 10:30 होगा। My God, Divyalal. So mu s is simply tan theta, और थीटा कितना है जी 30, तो tan 30 is how much? My goodness, बराबर है। ये मस्त सस्ता सा था, और वो सस्ता इसलिए था क्योंकि मैंने ये पूरा डिराइव किया था। ओके, सो दिस वाज SP18। हैव अ लुक, आई जस्ट मूव ऑन। ओके, राउंड 2 का 15 देखने जा रहा हूं। A block of mass 15 kg is resting on a rough inclined plane as shown. The block is tied by a horizontal string which has a tension of 15 Newton. Okay. The coefficient of friction between the surfaces is mu चाहिए. Okay. Okay. G10 लेने का है and all. अच्छा भाई, सबसे पहले अपने को फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा यार। भाई एक्सीलरेशन नहीं हो सकता सबसे पहली बात, क्योंकि ये बांधा हुआ है, नो एक्सीलरेशन। ये 15g, ये 15g cos 45, दिस इज 15g sin 45, दिस इज योर नॉर्मल, एंड अब ये टेंशन वाला भी आएगा, ये टेंशन है बराबर है, और कितने एंगल पे है 45, तो इसके भी 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। तो ये है, इसको टी कहते हो ना 45 कैसे किया आपने? यार, आप भी है ना, कभी कभी 1 सेकंड तो सोच लिया करो श्रीमान। ये है, ये है, तो अगर आपको ये 45 नहीं जमता है तो ये 45 जमेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। Yes, sir. चलो अच्छा है, तो दिस विल बी t cos 45 एंड दिस विल बी t। Sign. भाई बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एज ब्लो। अरे फ्रिक्शन किस तरफ होगा, दैट इज द प्राइम क्वेश्चन। अच्छा सर, फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा इसमें? अच्छा, अगर ये डोरी टूटी तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन और इंटेंडेड मोशन, बराबर। तो अगर डोरी टूटी तो ये नीचे जाएगा, नीचे रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां जाएगा? Equals 45 degree के। बराबर है श्रीमान, कोई ठीक, कोई शक? ओके, सो एज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, सो सिग्मा एफ बार इज 0। पहले एन वाला देख लेते, तो सिग्मा एफ वाई, तो एन इज टी साइन 45 प्लस 15g cos 45। सर क्यों एन ले लिया पहले? क्योंकि आपको याद है ना, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो एन डालना पड़ेगा एफ में। ऑल्सो सिग्मा एफ एक्स इज 0। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन कौन बताएगा? सर आप ही कर लो ना। फ्रिक्शन फोर्स है, हाँ, प्लस टी कॉस। अच्छा तू बोल रहा है, बोल। अरे हाँ बोल। 15g sin 45 आगे बढ़ो। is equal to t cos 45
टी लिक्विड सर, वो एरो पूरा दिख रहा है, लिक्विड है सर। यस सर, 15 g sin 45 is equal to t cos 45 plus f फ्रिक्शन मास। अब टी साइन 45 नहीं, नहीं, वो एरो पूरा दिख रहा है। एरो सोटा। सो एफ प्लस टी कॉस 45 इज 15g साइन 45। तो एफ इज इक्वल टू हाउ मच? वी नो एफ इज म्यू इंटू एन। ओ, तो एफ जो है वो यहां लगाओ, म्यू एन की जगह ये लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। अच्छा, तो हमको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। माय गॉड, एक बात याद रहे, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है। तो साइन 45 कॉस 45 साइन 45 कॉस 45 आओ जो कर दूं। यस सर। थैंक यू। कितना सुंदर इक्वेशन बन चुका है। तो अगर आप आंसर लाना चाहोगे या सर आप ही ले आओ ना, इतना सारा ले आते हो आप। ट्राई करेंगे सर। अरे ले, अब क्या बचा टिराई करने के लिए? टी की वैल्यू कितनी है? 50। जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो 15 इंटू 10 माइनस 50 ओवर 50 प्लस 15 इंटू 10। सो दिस इज 150 माइनस 50, दैट्स 100। माय गॉड, ऐसा कुछ आंसर विंसर है क्या? 0.5 चेक प्लीज। यस सर, 1/2 आता है। 1/2 ले लिया है। दे दिया, ऐसा किया तेरे साथ। ओके अच्छा, राउंड 1 का 34 दिखा रहा हूं आपको, जल्दी से देख लीजिए। राउंड 1 का 34, जरा तेजी। इसमें किसी को कोई शक? ओके, राउंड 1 का 34 बनाया है। ओके, तो इसमें सीन क्या है कि अ बर्ड इज सिटिंग इन अ लार्ज क्लोज्ड केज विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। इट रिकॉर्ड्स अ वेट ऑफ 25 न्यूटन। तो वेट जो ओरिजिनल है वो रिकॉर्ड कर रहा है 25 न्यूटन। अब द बर्ड का मास, बर्डी, स्मॉल बर्डी, फ्लाई, बर्डी फ्लाई flies upwards with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब रिकॉर्ड कितना करेगा वेट? पप्पू जैसा क्वेश्चन है। अच्छा, ऑलरेडी इस पे जो वजन है वो केज का, बर्ड का, सबका मिला के W ये रहा। अब बर्ड अगर ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन 2, तो मां कहां जाएगी उसकी? माय गॉड। So as bird flies upwards, तो pseudo force ma acts downwards. So new weight, नवा वजन W डैश, ओरिजिनल जो था, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये बर्ड ने नाटक करना शुरू किया, उड़ना शुरू किया, तो मां आ गई बीच में। तो W डैश इज 25 प्लस मास कितना है बर्डी का? 0.5, और कितने एक्सेलरेशन से उड़ रहा है? 2। 0.5 2 था 1, तो 25 और 1 करेक्ट है। जरा चेक करें कृपया। यस सर। यस सर है, अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ जॉनदे ने। सर स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? जिस पे तेरे वो पस्ती वाले अंकल आते हैं और तू उनको पेपर वगैरह देता है, तो वो किस पे वेट करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस पे करते हैं ना। तेरे घर पे पेपर, पस्ती, भंगार लेने के लिए नहीं आता कोई? क्या आता ही नहीं है? वही तो क्या बात है, क्या बात है, ये बात है तेरी कोई। और नहीं तो सब्जी वब्जी लेने जाता है तेरे घर के बाहर, तो वो बैलेंस नहीं लेके खड़े होते,
1 किलो टमाटर इसमें डाल दिया, 1 किलो का वजन इसमें डाल दिया, बैलेंस कर दिया, तू एक और टमाटर डाले, है ना, समझ गया ना तू? हाँ राजू हाँ, बस बस समझ गया तू, बढ़िया। फिर उसमें चीटिंग चुटुंग कर देते हो लोग। वजन काट हाँ, माय गॉड, राजू माय गॉड, यू ऑल आर माइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब मैं एक नया एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूं, ये ऐप नहीं है, एप्लीकेशन है। तो ओके, ये एप्लीकेशन क्या है? बॉडी कमिंग डाउन an inclined plane, you will be able to identify, सपोज मेरे पास एक प्लेन है, मैं ये डिराइव करूंगा और दूसरे का इक्वेशन अपने आप दे दूंगा आपको। सपोज ये रफ इंक्लाइन प्लेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और ये बॉडी नीचे आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं ये नीचे उतरते हुए बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा। ओके, एनीबॉडी हेल्पिंग मी विद द फोर्सेस? mg एम जी mg cos theta mg sin जी cos theta mg sin वेरी गुड। एन नार्मला मारेंगे नहीं, कोई किसी को रहे, कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फाइजल। तो ये एक्सेलरेशन नीचे मां कहां होगी? यस सर अच्छा भाई, फ्रिक्शन कितने है? फ्रिक्शन, मां के डायरेक्शन माय गॉड, मां के साथ फ्रिक्शन दे दिया तूने। ओके भाई, तुम बोलोगे सर ये तो 25 बार किया अपन ने, हाँ बरोबर, पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन कभी लाए नहीं आप, तो मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको देने जा रहा हूं। तो नाउ सबसे पहले सिग्मा एफ बार इज 0, मैं डेरिवेशन में ज्यादा स्टेटमेंट्स यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले सिग्मा एफ वाई, भाई एफ वाई में कौन कौन? एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, एंड सिग्मा एफ एक्स इज 0, mg I- sin आर्य जानी हाजिर हो? हाँ, तो मुझे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन साफ तिल बताओ। एक सर खाली वो बता दो डायग्राम। अरे मतलब कौन वाला? क्या करते थे क्या कौन से वाला, क्या क्या बोल रहा है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्शन है मात्र। उस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस नजर आ रहे हैं? सर mg cos थीटा। आर्य क्या कर रहा है? एम जी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में? और एन और एम जी कॉस थीटा को तो लिया तूने। नहीं उस साइड लिखा है ना एक mg। ये हाँ एम जी कॉस थीटा होता है। सर वो क्लियर अभी। अरे वो क्लियर हो या ना क्लियर हो, 500 बार तूने ये एम जी और उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं, तो अगर तेरे को ना भी दिख रहा हो तो भी तेरे को ये अंदाजा हो कि ये एम जी साइन थीटा है। हाँ ये एम जी साइन थीटा है। इज इक्वल टू ma प्लस s और कुछ? और माइनस अच्छा, नहीं प्लस। क्या हुआ, बारात निकली है? हैं? बारात निकली है, इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो। अरे 3 है टोटल, 1 2 3। अब चौथा किसको तो बुलाने जा रहा है? बाजू फाइनल बोल रहा हूँ सर, एक mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस s। पता नहीं, बाजू बाजू वालों को आओ, तुम भी आओ, बारात चलिए, चलो चलो, दुनिया का नारा लगे रहो। सही है भाई। अच्छा भाई, व्हाट इज एफ? भाई एफ, mg sin theta minus 1 ओ अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, एफ म्यू इंटू एन बोल रहा हूं। एन कितना? एम जी कॉस थीटा। mg cos theta
अब आप देखिए सब में से यम्मा 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 गाना, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। डू यू अग्री मैं जी को कॉमन ले सकता हूं? Yes, sir. So acceleration down the inclined plane is g sine theta minus mu cos theta. This is the acceleration of a body coming down a rough inclined plane. Similarly, अभी आप घर पे जाके डिराइव करना इसको. Similarly, for a body moving up a rough inclined plane, its acceleration is, भाई आपने देखा अगर बॉडी ऊपर जा रहा होता बाकी सारे फोर्सेस सही होते, मां का डायरेक्शन पलट गया होता, बराबर? Friction भी change नहीं हो गया. क्यों चेंज हो जाता? हाँ मतलब इसका ये इस तरफ आ गया होता ना, दोनों फ्रिक्शन और ये दोनों इस तरफ आ गए होते, तो एक्सीलरेशन इज जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आपको लगता है आप इस चीज को डिराइव कर पाओगे? यस सर, कर दिया। Yes, sir. ओके बस इंपॉर्टेंट यही है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक कि एक्सीलरेशन अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एंड अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन इज जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके तो ये आप इक्वेशंस ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक और चीज आपको बतानी थी मेरे को, ये उड़ा दो अभी, एक्सीलरेशन के इक्वेशंस लिख लिया आपने? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये सब हमने नॉर्मल बोर्ड में नहीं किया था, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया तो अपने को पता नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बी है, मोशन ऑफ टू बॉडीज, वन रेस्टिंग ऑन अनदर। ओके कैसे? ओके सीन क्या है? सीन ये है, ये स्मूथ प्लेन है, इसके ऊपर ये M1 बॉडी रखा है और उसके ऊपर ये M2 बॉडी रखा है। ये जो है दिस इज स्मूथ, एंड ये दो बॉडीज के बीच का जो है वो रफ है थोड़ा। ओके तो अब क्या करने जा रहे हो? सबसे पहले तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको एक फोर्स F देने जा रहा हूं, F। तो पहली बात, डू यू अग्री दिस फोर्स, ये दोनों बॉडीज इन कांटेक्ट है तो इन दोनों को सफर होगा ये फोर्स। सो व्हेन फोर्स बड़ा F is applied to M1, both bodies will move as a single unit with acceleration. भाई acceleration क्या है? Isn't it force over total mass? And what is total mass? ऊपर ले आऊं उसको। So acceleration F over M1 plus M2. Okay. Now comes the sting in the tail. आप ये खींचोगे, अब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, बराबर है? सो सबसे पहली बात, क्या ये इसके साथ चिपक के रहेगा या ये पिछवाड़े सरक जाएगा, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले M2 का डायग्राम बनाते हैं। ये M2 है, इसका ये कितना M2G, ये कितना N। अच्छा ये पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में मिल रहा है? ये डायरेक्शन में, तो मां का ये एक्सेलरेशन है तो मां कहां होगी? लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन ये ब्लॉक को पीछे जाना मांगता है, राइट?
पर अगर वो नहीं जाता इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन। वेरी गुड। किस डायरेक्शन में होगा ये फ्रिक्शन? इस डायरेक्शन में। सो सबसे पहली बात, हियर n is equal to m2g and if m2a is lesser than friction, then block 2 will not go backwards. सपोज मां है 5 न्यूटन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन, तो क्या होगा सीन? क्या क्या होगा अब? वो भी असर देंगे। मार्क के साथ मूव करेगा। नहीं, मैं ऑप्शन 2 ही दे रहा हूं। या तो ब्लॉक 2 पीछे सरक जाएगा या तो ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 के साथ चिपक के दोनों साथ में चलेंगे। चिपक साथ में जाएगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मां इज लेस देन फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन पावरफुल है, तो फ्रिक्शन दोनों को चिपका के रखेगा और दोनों साथ में मूव करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब मां फ्रिक्शन से छोटा हो। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड मैं इसके आगे और करने जा रहा हूं। m2a लेस देन या इक्वल टू फ्रिक्शन मतलब म्यू इंटू एन। एन कितना है? m2g। तो m2a लेस देन और इक्वल टू म्यू m2g। ढिच के आऊं। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी। एक्चुअली नॉट इक्वल टू, बट शायद लेस देन होना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो दिस इज द आइडिया। देन m2 रिमेन्स स्टक मतलब चिपका हुआ विथ m1। बराबर। अब दूसरा केस लेते हैं। सर सेम आइडिया है। अगर इन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन हो तो, इन दोनों के बीच तो है ही, इन दोनों के बीच भी हो तो, shall I take this off now? Have you written down the condition? Have you done that? Okay. केस 2 जिसमें सेम आइडिया, अब वो स्मूथ नहीं होगा, अब वो रफ होगा। अब क्या होगा आप मेरे को बताओ। ये m1, ये m2 और ये लगाया जा रहा है। अब इधर भी फ्रिक्शन है, इधर भी है, पर इधर वाले को तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए नेट फोर्स फाइंड करना जरूरी है ना। तो व्हाट इज नेट फोर्स? अच्छा, हियर सबसे पहले तो नॉर्मल कितना होगा? डू यू एग्री? दोनों का नेट मास आ जाएगा साथ में, एंड फ्रिक्शन is mu into n, which is mu into m1 plus m2 into g. So net force F dash is F minus F. मैं उड़ा रहा हूं इसको, बस एक्सीलरेशन में चेंज आएगा, बाकी तो सब कुछ वैसा ही जो मैंने समझाया था, बस वही। यहां मैं नेट फोर्स ही देखने जा रहा हूं और कुछ नहीं देखने जा रहा। सो F dash is net force minus, how much is F? Mu m1 plus m2 into g. So acceleration of the system, ये मुझे मेरा A मिल गया, कोई मिल गया, अपॉन टोटल। भाई टोटल है, टोटल। माय गॉड, क्या बात है दिव्या लालिया। ओके, अच्छा, अब M2 की बारी। नाउ फॉर ब्लॉक 2, बाकी सब सेम टू सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ये m2 इंटू जी, ये n डैश, क्योंकि n यहां पे भी निकाला था मैंने। भाई ये एक्सेलरेशन तो मां कहां होगी श्रीमान, और ये दूसरा F डैश।
भाई सीधी सी बात है. सो ब्लॉक 2 remains stuck with block 1 if ma less than or equal to frictional force. कौन सा फ्रिक्शन? F डैश. तो अरे यार वही है यार. तो M2A लेस देन या इक्वल टू F इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू डैश, इसका म्यू डैश रखो इनटू N डैश. N डैश इज M2 इनटू G. राम राम. सो सेम वही फंडा आया और कुछ नहीं. ओके अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली इसको नहीं, लास्ट वाले को इस्तेमाल करते हुए, याद है मैंने लास्ट वाला इक्वेशन दिया था, ब्लॉक अगर नीचे आ रहा हो, सरक रहा हो, तो एक्सेलरेशन इज जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एंड अगर बॉडी ऊपर चढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. मैं इसको यूज करके करने जा रहा हूं एग्जाम्पल 11. ओके आप लोग देखना शुरू करें एग्जाम्पल 11. सीन ये है, एग्जाम्पल 11 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 into 10 raised to minus 3 kg is launched on a rough inclined plane making angle 30 degree with the horizontal. Okay, find the coefficient of friction mu between the body and the plane if time of ascent, मतलब ऊपर चढ़ने का टाइम, is a half time of descent, नीचे उतरने का टाइम. सर आपने तो एक्सेलरेशन दिया था हमको, ये उतरने चढ़ने का टाइम ये तो फंडा पता ही नहीं चला. ओके चिल मारने का क्या. सपोज ये थीटा है, थीटा मतलब 30 है. अच्छा ब्लॉक सपोज यहां ऊपर चढ़े तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ऊपर आने तक? डिस्टेंस डी. या सपोज ब्लॉक यहां से नीचे उतरे तो उसको इधर से इधर तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? डी. एंड इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डू यू अग्री द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस वुड बी डी इज v0t प्लस हाफ at स्क्वायर. v0 तो जीरो है, सो डिस्टेंस इक्वेटिंग विथ एक्सेलरेशन एंड टाइम वुड बी हाफ at स्क्वायर. सो एज डिस्टेंस गोइंग up or down is same, so distance is v0t plus half at square, so distance is simply half at square, and so distance d is half. अब अगर मैं ऊपर जाने की बात करूं एसेंट की, तो हाफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसेंट इनटू टाइम ड्यूरिंग एसेंट का स्क्वायर, एंड सेम हाफ at स्क्वायर में अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स डिसेंट का ad इंटू td द होल स्क्वायर. वाओ आपने ये देखा, मैंने इन दोनों को कंपेयर करना चाहा है. हाफ हाफ कट गया. सो हाउ मच इज, तुझे क्या चाहिए? म्यू. तो टी, अच्छा इसको ऐसे ही रखते हैं यार, एंड में ठोकेंगे. अच्छा तुमको लगता है कि हाफ हाफ उड़ाओ ना सर, मजा आएगा. तो ए टी ए स्क्वायर इज ad into td square. This is going to be my chief equation. अच्छा, for going up, जिसको हम कहते हैं ascent. Anybody giving me the equation for acceleration? G sin theta plus mu cos theta. I hope you remember this equation for ascent, which is equal to G sin 30 plus mu cos 30. अच्छा while coming down, जिसको हम कहते हैं descent, anybody giving me equation? G G sin theta ब्रैकेट में प्लस माइनस म्यू cos. Yes, sir. छोटा सा काम हमारे हवाले है. 3 और 2 को ए और एडी को इस इक्वेशन में डालो. ऑल्सो कहां गया? टी ए इज हाफ टी डी को यहां पे लगा डालो, एंड मेरे को आंसर
लाके बताओगे आप? सर आप ही करो ना यार, वैसे भी टाइम कम है। अच्छा, पुट 2 and 3 in 1, क्या जगह की भी तंगी है? तो ए इज जी। भाई साइन थीटा मैं सब्स्टिट्यूट भी करने लगा हूं, सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं पहले से ज्यादा। टी ए इज हाफ टी डी, और इसका स्क्वायर करेंगे थोड़ी देर में। एडी एडी हाफ माइनस म्यू रूट 3/2 इंटू टी डी का स्क्वायर। अब मुझे लग रही है जगह की जरूरत, तो एनु उड़ा रहा हूं, और इसको भी। चलो भाई संभाल के काटा काटी खेलेंगे, जी जी काटा। एंड मैं अभी जरा भी कुछ सब्स्टिट्यूशन के मूड में नहीं हूं। अच्छा, 2 2 2 2 गियो ठाकुर, तो गियो, तो 1 प्लस म्यू रूट 3 इंटू ये हाफ टी डी द होल स्क्वायर, टी डी स्क्वायर बाई 4 इज 1 माइनस म्यू रूट 3 इंटू टी डी स्क्वायर। टी डी स्क्वायर भी पहली फुर्सत में गया। ये 4 नंबर को इधर ले आओ और इतनी सुंदर चीजें हो जाएंगी। 4 1 4, म्यू वाले एक तरफ, बाकी वाले एक तरफ। म्यू रूट 3 प्लस 4 म्यू रूट 3, 5 म्यू रूट 3, क्या बात है? 4 माइनस 1, बात है कोई। वाह वाह वाह। अच्छा, 3 और रूट 3 कट, तो रूट 3/5, रूट 3 इज 1.732 बाई 5। एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दो, 3.46 बाई 10। भाई 3.46 बाई 10, सर आओ के देखो सर, आओ आम तो सुख राउंडिंग ऑफ के देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, राउंडिंग ऑफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीचे वाला नंबर। नीचे वाले नंबर को कोई एक राउंड फिगर में ले आओ, जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, तो बहुत ही आसानी से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जैसे ये 5 है, मेरे को पता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से नीचे 10 हो जाएगा, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। तुझे क्या एक्चुअल लगता है मैं 1.73 को 5 से डिवाइड करने बैठूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा? और बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा, मर जाऊंगा तब तक, तो खत्म हो जाएगा मैटर। तो 5 2s are 10 कर दिया, 1.73 इंटू 2 3.46 कर दिया। यन्ना पोड़ा रास्कला, मज्जा नहीं लाइफ, क्या बोलता है ना? तो ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से। सो यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अब जैसे तूने पूछ लिया कि सर ऐसे कैसे किया, मैंने बताया। अब दूसरी बार जब तू करने बैठेगा तो तेरे को याद रखने, अच्छा सर ने कुछ ऐसा किया था, लाओ करें। मैं तो कर रहा हूं, पर तू तभी सीखेगा ना जब तू करेगा, तो करना जरूरी है। ओके, शैल आई टेक दिस ऑफ नाउ? और शिट, वी आर कट टू कट, लाइफ में देयर इज कट टू कट। मेरे पास और 2 न्यूमेरिकल है करने के लिए। अब देखें वक्त जीतता है या हम। हाँ, हम होंगे कामयाब। गांधी जी का बर्थडे रहने का आज, कह के गए थे हम होंगे कामयाब एक दिन। वैसे गांधी जी नहीं कह के गए थे, पर फिट बैठता है तो लगा डाला। अच्छा, मैं नंबर करने जा रहा हूं एग्जाम्पल 10। ये भी मस्त नंबर है। हमने जो अभी वो 2 ब्लॉक्स देखे ना, M1 M2 सेम जैसा। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ प्लैंक। अच्छा, ये प्लैंक रहने का, ये प्लैंक है, और ये ब्लॉक है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक इधर कितना है? म्यू 0.2। Initially both are at rest. Very good. Suddenly plank starts moving with an acceleration O. 4 मीटर पर सेकंड सर। ये है AO, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 1 सेकेंड, G को 10 लेने का। इक्वल टू सर्वप्रथम कुछ भी करंट से पहले तुमको ये जानना होगा कि अगर ये दोनों को चिपके रहना है तो एक्सीलरेशन जो है AO हैज टू बी लेस देन म्यू जी। सो नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स फाइंड म्यू जी फॉर ब्लॉक। सो
म्यू इंटू जी, म्यू कितना है 0.2 एंड इंटू जी कितना है 10. सो ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन कितना है 4 और म्यू जी कितना है 2. तो हियर एक्सेलरेशन AO इज ग्रेटर देन म्यू जी. ओ माय गॉड, ये क्या होगा महाराज? क्या फ्रिक्शन उसको रोक पाएगा? क्या फ्रिक्शन इसको इस पे चिपका के रख पाएगा? नहीं रख पाएगा. तो इसका मतलब ये किधर जाएगा? इस तरफ. बरोबर है. सो सर सॉरी, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो वो इस तरफ को जाएगा. बेटा मेरे भाई, अगर फ्रिक्शन इस दोनों को पकड़ के रखता तो डू यू अग्री दोनों इधर जाते? बात समझ में आ रही है? एक भी मूव कर रहा है. अच्छा, मैं तेरे को ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं फॉर ब्लॉक, तो तू अप्रिशिएट कर पाएगा. ये ब्लॉक है. अच्छा, ये AO, ये माओ और ये फ्रिक्शन. अच्छा, ये सूडो है, सूडो. तो सूडो फोर्स कितना है? शायद मैं तुझे अच्छी तरह इधर से समझा पाऊं. M इंटू AO. M कितना है? मास दिया नहीं है तो M 4M. ओके. एंड फ्रिक्शन ये mg और ये n. फ्रिक्शनल फोर्स F is mu into n, which is mu into mg. म्यू कितना है 0.2 into m into 10. इसका मतलब फ्रिक्शनल है 2m. अब ध्यान से देख, ये है 4m और ये है 2m. अब बता कौन बड़ा? सूडो फोर्स बड़ा. तो बॉडी किस तरफ जाएगा श्रीमान? बरोबर है ये? ये सर एम नहीं रखा ना, इसके लिए कंफ्यूजन. मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं. भले आज तक देखा नहीं तेरे को मैंने पर आज तक मिला नहीं, देखा तो है मैं, मिला नहीं. सो यू अग्री, फ्रिक्शन नहीं संभाल पाया, नहीं इतना बड़ा हो पा रहा है जितना सूडो, इसलिए सूडो भारी हो जाएगा और सूडो इसको खींच के इस तरफ ले जाएगा. अच्छा, कितने एक्सीलरेशन से? नेट फोर्स F डैश, हमको इसका ही देखने का. इजंट इट 4m, ये सूडो माइनस फ्रिक्शन, तो MAO माइनस F विच इज 4m माइनस 2m. बोले तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 2. यस सर. ओके भाई, तुमको देखना है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ. डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस D, आई एम श्योर यू नो, इज हाफ AT स्क्वायर. एक्सेलरेशन A डैश हाफ 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 कट गया. 1 मीटर, 1 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. चेक. यस सर 1 मीटर. इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? अच्छा, अब मैं, मेरे पास कट टू कट है, मैं एक आखिरी करने जा रहा हूं. मैं इसको उड़ा सकता हूं? श्योर. ओके, मैं करने जा रहा हूं नंबर जो अक्सर मेरे माइंड से निकल जाते हैं. राउंड 1 का 78, राउंड 1 का 78. जल्दी नाले धपा धप. राउंड 1 का 78. लेट अस सी क्या कहना चाह रहे हैं. आई होप आप लोग हैं जिंदा, यहां मेरे सामने है. अच्छा, क्या कहते हैं 78? अ मैन 60 kg, मास ऑफ पर्सन 60 kg, is standing on a trolley, mass of trolley 240 kg, and rest पे the trolley is resting on frictionless horizontal race. If a man starts walking, velocity of person 1 meter per second, तो 4 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा सर, ये डेंजरस लग रहा है. कोई डेंजरस नहीं है, ये ट्रॉली है बेटा. डायग्राम सब सही कर देता है. ये बंदा खड़ा है, ये पेर्सन है.
और ये है ट्रॉली। बोट जैसा है, कभी बोट पे गए हो? बोट बोट Yes, sir. अच्छा। अगर तुम शांति से खड़े हो कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही तुम आगे चलने लगोगे, हैव यू एवर नोटिस बोट पीछे जाने लगेगा? Yes, sir. ये समझ नहीं आया। उसके लिए बोट पे जाना जरूरी है। अरे सपोज कोई कोई सपोज मैं क्या बताऊं? अच्छा, ये एग्जांपल ले लो ना, क्या एग्जांपल ले लूं? ट्रॉली और उसका। सपोज भी बहुत बार किया। अच्छा, ये तूने बहुत बार किया और तू खुद परेशान हो रहा है। ये पहिए है ट्रॉली के, तू भी शांति से खड़ा है, ट्रॉली भी शांति से खड़ी है, पर अगर तू आगे चलने लगेगा तो डू यू अग्री द ट्रॉली विल स्टार्ट मूविंग अ लिटिल बिहाइंड? Yes, sir. बराबर, दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम, अच्छा, इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, इनिशियली both are at rest. So what is the initial momentum of the system? My God, 0. अब ध्यान दे, बंदा आगे चलना शुरू किया, डू यू अग्री ट्रॉली पीछे चलना शुरू करेगी? हमको फाइंड करना है कितनी स्पीड से। अच्छा, फाइनल मॉम is mom of person plus mom of trolley। सबसे पहली बात, पर्सन का मास कितना है? MP, बराबर, और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? VP। अगर कोई बंदा वेलोसिटी वीपी से चल रहा है तो ये मोमेंटम जो जनरेट हुआ वो कितने लोगों में बटेगा? डू यू अग्री? ट्रॉली अकेली पीछे नहीं जाएगी, बंदे को साथ में लेके जाएगी, Yes, sir. बरोबर। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ पर्सन इज एमपीवीपी। दिस मोमेंटम इज ऑब्टेन्ड बाय बोथ ट्रॉली एज वेल एज पर्सन। सो पूरी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ ट्रॉली इंटू वी डैश इज, कितना मोमेंटम दिया पर्सन ने? एमपीवीपी। सबका मास लगाओ, 60 प्लस 240 इंटू वी डैश। पर्सन का मास कितना? 60 इंटू 1, 60 प्लस 240 300 एंड दिस इज 60। हाउ मच इज 60 बाई 300? 50, sir. 1/0.2. अच्छा, उल्टा है। Yes. अब ध्यान से सुनो, बंदा कितनी स्पीड से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में बंदा कितना आगे जाएगा? 1 मीटर। Yes, sir. अगर कोई स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? 1 मीटर। ट्रॉली कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 0.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रॉली कितना पीछे जाएगी? 0.2 मीटर। यह बात समझ में आई? बंदा 1 सेकेंड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 मीटर। ट्रॉली बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 0.2 मीटर। तो नेट डिस्टेंस कितना कवर होगा? 0.8. सो नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इन 1 second is v minus v dash, which is 1 meter per second, minus 0.2 which is 0.8 मीटर। तो अगर 1 सेकेंड में 0.8 मीटर कवर करता है तो 4 सेकेंड में कितना कवर करेगा? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन इन 4 सेकेंड इज 4 into 0.8, 3.2 मीटर। कैन यू चेक द आंसर प्लीज? Yes, sir. See answer. अंदाजा आया? सपोज मैं 4 कदम आगे चलूं और ट्रॉली 1 कदम पीछे चले तो मैंने नेट कितने कदम आगे की तरफ लिए? 4 - 1 3
Yes. क्या बात समझ में आ रही है पूरी? बंदा 1 मीटर आगे गया और 0.2 मीटर पीछे आया, तो हाउ मच इज नेट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड? 0.8 मीटर। एंड अगर 1 सेकेंड में 0.8 मीटर करता है तो 4 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 3.2 मीटर। चेक दैट आंसर प्लीज। वी आर गुड? Yes, sir. ऑलराइट, आई थिंक वी एंड फॉर द डे। काफी काम काज कर लिया आज। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट एफर्ट्स एंड बहुत बढ़िया काम काज हुआ। तो इसके साथ होमवर्क आएगा, प्लीज डू इट एंड मैं वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा वो 2 सम्स के सोल्यूशन। ऑलराइट, तो स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। B